अगर आपको अच्छा नहीं लगे, दरवाजा खुला है। यस। ये दोनों जो कर रहे हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए बोलता हूँ। ये दोनों साथ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? खिड़की के पास। हाँ, आप खड़े हो जाओ। आयुष, बैठ जा। आयुष, तो आप आज घर जाना, अपने पापा से पूछना, पापा 10 में आप पढ़ रहे थे जब, आपका दोस्त का नाम बताओ। पापा से पूछना, मेरी अनुभव देखो। पापा पहले ऊपर देखेंगे, रुक। अगर ये बात सच नहीं है तो पास में मैडम बैठी है, उनसे पूछो। पास में सर बैठे, उनसे पूछो। सर, आप 10 में आपका दोस्त कौन था? सर ऊपर देखेंगे या सोचेंगे? मेरे मित्र, जीवन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, और विद्यार्थी जीवन में आपका कोई दुश्मन है तो ये बाजू वाला जो आपके साथ बैठता है, आपके साथ टिफिन शेयर करता है, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पूछो सर कैसे? अभी क्या कर रहा था ये इसके दोस्त से बैठकर बात कर रहा था। यानी मैं इधर उसे कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, ऊपर से बाउंस हो रहा है। सर, टीचर रोज इधर पढ़ाते हैं, घंटों प्रैक्टिस कराते हैं आपको, किस लिए? आपकी भविष्य के लिए। लेकिन ये बाजू वाला दोस्त बोलता है जाने देना, खिड़की में बाहर देखता है, हाँ, उसको बोलता है थोड़ा क्लोज बैठना, और पीछे बैठ के चित्र बनाता है। इसका अर्थ, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, अर्थ अपने भविष्य को मसल रहे हो। खत्म हो जा, खत्म हो जा। आज मैं यहाँ विद्यार्थी बन के बैठा हूँ, कल यहाँ से 22 साल के बाद चला जाऊँगा। जैसे बड़े भाई बहन बेकार बैठे हैं, समाज को कोस रहे हैं, टीचर को कोस रहे हैं, पिता माता को कोस रहे हैं, मैं भी यही करूँगा, उनके साथ शामिल हो जाऊँगा। जो सपना लेकर बेटा इधर बैठे हो ना, वो पूरा नहीं होगा। और आप सभी को एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन में, विद्यार्थी जीवन नहीं, मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई गोल्डन टाइम उसे मिलता है, यही विद्यार्थी जीवन। आपको पता है इस चेयर पर आप कितने घंटे बिता देते हो? कितने घंटे? 20,000 घंटे। आप यहाँ 20,000, अपने जीवन के 20,000 घंटे यूं बैठ कर बिता देते हो। आपको सबको पता है, आप सबने एक तस्वीर यहाँ छुपा कर लाते हो, बस आप ही उसे देख पाते हो, कोई नहीं देखता है। और दुनिया उसे कब देखता है पता है? जब ये 20,000 घंटे से आप बाहर निकल जाते हो, तब दुनिया उसे देखता है। कैसे देखता है पता है? तस्वीर के स्वरूप में। सब छुपा कर लाते हो, और हकीकत कुछ बंदे, कुछ विद्यार्थी कर पाते हैं, जो खुद को देख लेते हैं और यही सवाल पूछते हैं, कौन हूँ मैं, यहाँ किस लिए आया हूँ, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। कितने वक्त का हिसाब आप खुद से मांगते हो, कितना रखते हो? मन में कभी एक सवाल आता होगा, मैं गरीब घर से हूँ, मेरा छोटा सा घर है, मेरे पास बड़े कार नहीं है, मेरे पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मैं एक बड़ा पर्सनालिटी बन पाऊंगा? पर यह सवाल आपके मन में कभी आया तो अगर आप उस परमेश्वर की संतान हो तो खुद से कहना, हाँ मैं बन पाऊंगा, मैं बन सकता हूँ। आमतौर पर एक चीज़ कहूँगा आपको, मैं कलाम साहब की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा मैं? कलाम साहब कितने बड़े घर के थे। आप उनकी पढ़ते हो कि नहीं? पायो बुक्स में पढ़ते हो कि नहीं? कितने बड़े घर के थे वो। आप कलाम साहब की बायो पढ़ना, कलाम साहब की बायो में ये लिखा है, गरीब घर के थे। पापा उनकी नाव बनाते थे, नाव रिपेयर करते थे। स्कूल जाने के लिए उन्हें रोज 5 से 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, बीच में एक नदी भी पार करना पड़ता था। और इतने गरीब घर का बंदा, कोई माँ बाप उसका पीछे नहीं है, पिता भी इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है। उस बंदे ने विद्यालय में क्या किया, विद्यालय में क्या देखा, जो एक बार में सीधा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया और एक सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी अपना लिया। सोच, वो भी तो गरीब घर का था, लेकिन
उनकी अगर बायो पढ़ोगे, उनकी बायो में जो लिखा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ उनकी बायो में क्या लिखा हुआ है। कलाम साहब की बायो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, कलाम साहब कहते हैं मैंने एक भी दिन विद्यालय नहीं गया। क्या कहते हैं? अगर मैं विद्यालय जाता तो मैं कलाम नहीं बनता, भारत की एक सर्वोच्च सम्मान मुझे नहीं मिलता। मैं रोज विद्यालय जाता था। क्या करने के लिए जाता था? आप सब पढ़ने आते हो, वो बोलता है मैं पढ़ने नहीं जाता था, मैं रिसर्च करने जाता था। क्या करने? रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक वगैरह करते हैं। आपको पता है नासा में जो लोग जाते हैं, आपके लिए 6 घंटा पढ़ना होता है। वो सुबह 8 बजे जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कितने बजे काम करेंगे। कोई दूसरे दिन आता है, कोई तीसरे दिन आता है। अगर आप एक मैथमेटिशियन थे ना, क्या नाम है उनको भूल गया हूँ, रामानुजन। एक बार इंग्लैंड में कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे थे, 7 दिन 8 दिन हो गया था, उन्हें पता नहीं था कि वो रूम में है। वो रिसर्च करने के लिए जाते हैं। और कलाम साहब बोलते थे मैं विद्यालय सिर्फ विद्यार्थी बनकर नहीं जाता था, मैं वहाँ रिसर्च करने जाता था। क्या रिसर्च करता था? किसी दूसरे के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर रिसर्च करता था। जिस 12-14 साल के बच्चे को लोग कलाम बुलाते हैं, कि आखिर में इसमें खाली कलाम है या और कोई छुपा हुआ है? मैं खुद को अंदर ढूंढ रहा था, मेरे अंदर कौन है। और ऐसे ढूंढा, ऐसे फाड़ा, ऐसे नोचा, कलाम निकाल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के सर्वोच्च व्यक्ति निकाल दिया, एक भारत रत्न पुरस्कार निकाल दिया। अरे ऐसा बेटा बना भारत का। बेटे बनकर तो लोग माँ पिता को खिलाने के लायक भी नहीं बनते हैं, और भारत को पैसा दे रहे हैं कमा के। अग्नि हम बेचते हैं कि नहीं? ब्रह्मोस बेचते हैं कि नहीं हम लोग? यही तो कलाम की देन है। उनकी टीम ने बना कर दिया हमें सब भारतवासियों को, मजबूत बनाया हमारे देश को सुरक्षित। ऐसा बेटा था। अगर वो कर सका, उसकी जगह हो सका, उसके क्षेत्र में हो सका, तो मेरे क्यों नहीं होगा? होगा। अगर उसने जो किया विद्यालय में, अगर आप वो कर लो। वो विद्यालय में हर घंटे 3 सवाल खुद से पूछते थे। कितना? 3 सवाल। पहला सवाल था उनका, कौन हूं मैं? दूसरा, बेटा नहीं लिखते, अगर ये आदत रहा तो कुछ नहीं कर पाओ। दुनिया में अगर विद्यार्थी जीवन में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये है नोटबुक। पता है आपको 99% बच्चे नोटबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना। अच्छा, मैं ये उदाहरण पर बताता हूँ। इस नोटबुक से आप इतना प्यार करते हो, टीचर एंट्री, खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग बोल देते हो, जो भी बोल देते हो, ऑनर हो गया टीचर का, बैठे, टीचर का मुंह खोला, आपका नोटबुक खोला। राइट। टीचर बोलते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, टीचर की आंखों में आंखें रखते, कलम चलता रहता है। राइट। ऐसे कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं, और बाजू को दिखाते, देख मैं कितना मतलब फोकस में लिख रहा हूँ। लिखा, स्मार्टनेस दिखाया, शाम को लिख कर भूल गया। नॉलेज तो टीचर से आया, लेकिन कॉपी में चला गया, ब्रेन में नहीं। क्या ये कॉपी लेकर जाओगे एग्जाम हॉल में? जाओगे? तो इसमें क्यों? इसका इस्तेमाल है कि टीचर की जुबान से दिमाग में जाएगा, जुबान से यहाँ आएगा। टीचर की जुबान से यहाँ नहीं जाता, टीचर की जुबान से यहाँ आता है। मैं बाद में कर लूँगा। बाद में करेगी तो अभी क्या करेगी? इसीलिए तो आपका कम मार्क्स आता है। अगर आप ज़िंदगी में सही इस्तेमाल करना चाहते हो, टीचर जाने के बाद इस्तेमाल करो ना। टीचर जानने के बाद टीचर भरा या भूसा भरा? मैंने टीचर दिमाग में भरा, जो कहा, जो लिखाया, जो सुनाया, जो पढ़ाया, वो भरा या भूसा है? अगर मैंने टीचर पढ़ा कर गए, 1 घंटे के बाद क्लास खत्म हुआ, मैं अगर इसे उतार नहीं पाता हूं, तो एग्जाम के दिन क्या मैं खाक उतारूंगा? उतार पाऊंगा? नहीं। यही गलती अक्सर करते हैं 90% बच्चे। इसीलिए तो बहुत ट्यूशन पढ़ते हैं।
जो जीवन में जो दूसरे काम है मजे करने की, खेलने की, कूदने की, वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने उसको कहा डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अगर यहां डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पूरा जीवन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं कहाँ था? 3 सवाल के पास, राइट? इसने लिखा इसलिए बोला। आप एक गलती करोगे तो उस पर मैं बोलूँगा। यही मेरा धर्म है, यही आपकी टीचर की धर्म है। गुरु के बारे में एक लाइन बताओ। 3 सवाल बाकी है, याद रखना। ये गुरु कभी कभी क्या करते हैं पता है? आपको टोकते हैं, गाली भी देते हैं कि नहीं? कभी मन में एक सवाल आया, ये टीचर 10 के सामने मुझे बोल देते हैं, कभी बाजू में लेके वहाँ मेरे को अनुशासन सिखाते हैं, गाली भी दे देते हैं, क्यों? और कुछ बच्चे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, टीचर उनको गाली दे दिया, उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, उधर जाकर गुस्सा निकालते हैं, राइट? और कुछ बच्चे तो है दूसरे के सामने ही भड़ास निकाल देते हैं, फालतू का टीचर है, बहुत देखता है, राइट? 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 तो सत्य क्या है इसके पीछे? मेरा तो इसमें दुश्मनी नहीं है इसके साथ। ऊपर से ये मेरे को गाली भी देते हैं, उसको तनख्वाह भी मिलता है। कितनी मजे की बात, राइट? क्या दुश्मनी है मेरा इससे जो मुझे गाली देता है? सुनोगे वो दुश्मनी? सुनोगे? बेपनाह प्यार करते हैं वे आपसे। दुनिया में कोई गुरु से ज़्यादा आपको प्यार नहीं करता है। ये जो प्यार करते हैं ना, बिना स्वार्थ का होता है। आपकी पापा आपको गाली देते हैं कि नहीं गलती पर? उसको तनख्वाह मिलता है? फिर भी गाली। सुनोगे इसके पीछे जो राज है? ये कहते हैं तेरी उम्र 14 है, मेरा 44। तेरी उम्र 34, 44, 54 कितना भी होगा, ऐसे टीचर क्या उम्र होता है कि नहीं? बोलता है बेटा 20 साल बड़ा हूं तेरे से, तेरी उम्र में तू जो कर रहा है, तेरी निगाहें, तेरी विचार उसे देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मेरी विचार, मेरी निगाहें उसे समझते हैं, देखते हैं और तेरी भविष्य की ओर भी समझ लेते हैं। ये अगर इस उम्र में ये गलती करेगी तो कल इसका भविष्य क्या होगा। भले मुझे बुरा समझे, अभी गाली तो मैं दूंगा। ये बात है। कल अगर कोई टीचर आपको बुरा बोलता है, थोड़ा भी गाली देता है ना, खुश हो जाना, मुस्कुराना, खुद से बोलना रुक रुक रुक, और एक गलती मेरा पकड़ा गया, जो मुझे ज्ञात नहीं था मुझे भी ज्ञात हो गया, मैं सचेतन हो गया, मेरा और थोड़ा पलिश हो गया, मैं और थोड़ा निखरा। विद्वान बच्चे ऐसे करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे करते हैं, अपने गलतियों से सीख लेते हैं। गाली नहीं, टीचर को मुस्कुराकर दिल से थैंक यू बोलते। गाली खाने के टाइम तो मुंह सूख जाता है, लेकिन दिल मुस्कुराता है। अगर ये कला है, ये आर्ट आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे, आई एम श्योर आप निखरोगे। क्या? आप जरूर निखरोगे।